वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। आप और आपके परिवारजनों पर गणेश भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे। प्रिय भक्तजनों, 14 जून दिन शनिवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अंगारकी या कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। सबसे पहले मिलकर हम सब गणेश भगवान का ध्यान करें। हे गणपति भगवान, आप 64 कोटि विद्याओं के दाता तथा देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले हैं। कट को भी अभीष्ट विद्या देने वाले आप हैं। आप द्विविध हैं, कवि हैं और कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जो अनाथों के बंधु हैं, जिनके दोनों कपोल सिंदूर से शोभायमान हैं, जो प्रबल विघ्नों का नाश करने में समर्थ हैं और इंद्र आदि देव जिनकी वंदना करते हैं, उन श्री गणेश का मैं प्रातः काल स्मरण करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अब आप अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। एक समय पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है। आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था, मैं उसको बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे राजन, गणेश जी की प्रीति कारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ। आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजाओं का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राज्य महल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है, तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ, याग आदि कार्य किया, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई। उनकी जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। इसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श लिया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो कुछ भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं को पुत्रवत पालन किया और धर्म आचरण के द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। इस प्रकार मैं पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ। अपनी प्रजाओं का धर्म पूर्वक रक्षण किया। फिर भी हे द्विज सत्तमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गईं। वन में जाकर वे लोग शीघ्रता से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे।
ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घ आयु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश का उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके मुनि राज से जनता कहने लगी कि हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामिन, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष मुझे नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम लोग माहिष्मती नगर के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ किया है। हे मुनीश्वर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताएं। प्रजाओं की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न होकर राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमश ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं संकटनाशन व्रत को बता रहा हूँ। वह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। श्री गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र उपलब्धि होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। पूर्वजनों की बात सुनकर सम्मानकारी बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महीजीत ने ब्राह्मणों को धन रत्न आदि देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हो अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान श्री गणेश जी के इस चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा के या पूजा के अधूरा रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने
काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो वो बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रेति सेति तव चवर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही।
गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयऊ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई। बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसी। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आप सभी को आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में गणपति भगवान की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।